नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ी हुई है और देखिए जब से ये खबरें निकली है तमाम शिक्षकों के बीच अब इसी बात की चर्चा है कि क्या होगा। क्योंकि जो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। और देखिए, कहा जा रहा है कि अब वेतन भी वसूले जाएंगे, यानी कि जब तक नौकरी की है और सरकार ने जो पैसे दिए हैं अब वो पैसे भी लिए जाएंगे। और ऐसे शिक्षकों की देखिए मुश्किलें बढ़ गई है, कार्रवाई की बात सामने आ रही है। आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार में शिक्षकों को लेकर के, वो तमाम खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन देखिए, शिक्षकों के बीच जो है एक बार फिर से हलचल मची हुई है कि आखिर बिहार में शिक्षकों के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, क्या है पूरा मामला। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इससे पहले भी आपको शिक्षकों से जुड़ी हुई जो भी खबरें आई थी, हमने फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो पहला अपडेट आपको दिए थे। लेकिन इस बार जो देखिए खबर निकल कर सामने आ रही है बिहार में शिक्षकों को लेकर के, वो हैरान भी करती है। और अब कहा जा रहा है कि आखिर क्या करेंगे शिक्षक। देखिए, बिहार में जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं शिक्षकों को लेकर के, गोपालगंज में बताया जा रहा है कि 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। साथ ही शिक्षकों से वेतन वसूली का भी आदेश दिया गया है। और देखिए, जब से ये खबरें निकली है चर्चा तेज हो गई है बिहार में। एक और जहां बीपीएससी के द्वारा लगातार शिक्षकों की बहाली की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गलत तरीके से बहाल हुए शिक्षकों को नौकरी से हटाया जा रहा है। ताजा मामला गोपालगंज जिले का है, जहां एक साथ 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। साथ ही उन्हें दिए गए वेतन की वसूली भी शुरू कर दी गई है। विभाग के इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जिला अपीलीय प्राधिकार से बिना रिक्ति के 33 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। जब ये मामला राज्य अपीलीय प्राधिकार में पहुंचा तो वहां से इन शिक्षकों को सेवा मुक्त कर वेतन वसूली का आदेश दिया था, जिसके बाद इन शिक्षकों ने अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया। इन शिक्षकों से बचाव इन शिक्षकों ने बचाव कथन में कहा था कि अभी कथन स्वीकार नहीं है। और देखिए, अब जो मामले सामने आए हैं आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने संबंधित बीईओ को निर्देश दिया था कि इन 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर नियुक्ति तिथि से वेतन में दी गई राशि की गणना करते हुए वसूली किया जाए। यानी कि नौकरी तो गई ही, अब पैसे भी वसूले जा रहे हैं। सभी नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च तक सभी शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाए। और सेवा मुक्त नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हेड मास्टर को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च तक सेवा मुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में उनकी उपस्थिति पर रोक लगाएं। साथ ही उनके ई शिक्षा कोष आईडी को डीएक्टिवेट करें। आपको बता दें कि देखिए, राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर गोपालगंज के जिन 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का और वेतन वसूली का निर्देश दिया गया है, उनमें सबसे अधिक शिक्षक बैकुंठपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। बैकुंठपुर प्रखंड के अलग अलग विद्यालयों के 14 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है। इसके अलावा बरौनी प्रखंड के 5 शिक्षक सेवा मुक्त हुए हैं। गोपालगंज सदर प्रखंड के 3, कुचायकोट प्रखंड के 2, फुलवरिया प्रखंड के 2, थावे उचका गांव, बोरे, बीजीपुर, पंचदेवरी के अलावा जो देखिए माझा प्रखंड के एक शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है। वहीं फिलहाल जिले भर के शिक्षक महकमे में राज्य अपीलीय प्राधिकार का यह आदेश चर्चा में है। और शिक्षक महकमे में देखिए हड़कंप बचा हुआ है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या होगा बिहार में। एक तरफ देखिए कि शिक्षकों की बहाली हो रही है, नियुक्ति हो रही है, सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। और देखिए, जो फर्जी तरीके से जिनकी नियुक्ति हुई है उस पर अब सरकार के तरफ से देखिए कि पूरी तरह से संज्ञान लिया जा रहा है और जांच हो रही है। और जांच में जो भी गलतियां पाई जा रही है, जांच में जो भी कागजात में देखिए कमियां पाई गई है, अब उसको जो है निकाले जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं और कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा देखिए कि अब तक नियुक्ति के दौरान जो पैसे सरकार से मिले हैं वो पैसे भी अब वसूली जाएंगे। ये खबरें निकलकर सामने आई है। देखिए, इससे पहले भी जो खबरें निकल कर आ रही थी शिक्षकों से जुड़ी हुई, हमने फर्स्ट बिहार झारखंड को वो तमाम खबरों से आपको
अपडेट कराया था और अब देखिए ताजा मामला जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकल कर आती है। लेकिन हाँ, इस खबर से शिक्षकों के बीच हड़कंप है, लेकिन आपको बता दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वैसे शिक्षकों के लिए है जिन्होंने गड़बड़ी करके अपनी नियुक्ति ली है या जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ खामियां रही है, कुछ कमियां रही हैं। ऐसे शिक्षकों के ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है, जिनके कागजात दुरुस्त है, जिनकी प्रक्रिया पूरी तरह से फ्रेश है, सही है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने गड़बड़ियां की है, जिनकी नियुक्तियों में जो है सो फर्जी तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, ऐसे लोगों को जो है डरने की जरूरत है और सरकार देखिए उनके ऊपर कार्रवाई की बात कह रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।